मेरे अत्यंत प्रिय विद्यार्थियों, सबको सुप्रभात। आज मैं आप लोगों को पाठ माटी वाली पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं विद्यासागर नोटियाल। तो पहले मैं आप लोगों को पाठ का सारांश बताऊंगी। आप लोग अपनी पुस्तकें निकाल लें, उसमें ध्यान से देखें और सुनें। माटी वाली पाठ में विस्थापना की समस्या का मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। इस समस्या से मजदूर तथा गरीब लोगों में सर्वाधिक दुख भोगना पड़ता है। टिहरी शहर में एक बूढ़ी स्त्री थी, जिसे लोग माटी वाली कहते थे। वो घर घर लाल मिट्टी पहुंचाने का कार्य करती थी। इस मिट्टी से घरों में चूल्हा चौका लीपने का काम किया जाता था। इसकी ज़रूरत प्रत्येक घर में थी। पहले हर घर में बेटा मिट्टी का चूल्हा हुआ करता था और उसको वो लीप पोत कर साफ और स्वच्छ रखते थे। माटी वाली घर से दूर जाकर माटा खान में मिट्टी खोदती, उसे कंटर अर्थात कनस्तर में भरती और शहर में मिट्टी घर घर बांटती। यही उसकी आजीविका का साधन था। घर घर में मिट्टी पहुंचाने कारण उसे माटी वाली कहा जाता था। वो हंसमुख थी, इसीलिए लोग उससे खुश रहते थे। माटी वाली का पति बूढ़ा अशक्त था अर्थात बेहद कमज़ोर था। वो बीमार रहता था। माटी वाली जिन घरों में मिट्टी देती थी, उन घरों की महिलाएं उसकी हालत देखकर उसे एक दो रोटी तथा कभी कभार चाय भी दे देती थी। इनमें से एक दो रोटियां वो अपने पति के लिए बचाकर ले जाती। एक दिन माटी वाली को किसी घर में 2 रोटियां और साग के नाम पर पीतल के बड़े गिलास में चाय मिली। उसने एक रोटी कपड़े में लपेटी तथा दूसरी खुद चाय के साथ गले से नीचे उतार ली, अर्थात उसको किसी तरह खा लिया। माटी वाली ने घर की मालकिन से पीतल के गिलास को देकर कहा, पुरानी चीज़ें बहुत कम लोगों के पास रह गई हैं। इस पर मालकिन ने कहा, ये पुरखों की जुटाई चीज़ें हैं, जिन्हें पुरखों ने पता नहीं किस किस तरह से पैसे बचाकर खरीदे थे। अब लोग इनकी कद्र नहीं करते हैं। इधर टिहरी में कुछ समय से चर्चा थी कि सरकार शहर को खाली कराना चाहती है। जो लोग शहर छोड़कर जाने की तैयारी में हैं। बाकी माटी वाली की समस्या है कि वो उस उम्र में शहर छोड़कर कहाँ जाएगी। जो ज़मीन जायदाद के मालिक हैं, वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे, पर उसका क्या होगा? उसकी तरफ कोई देखने वाला भी नहीं है। उस दिन माटी वाली को 2-3 घरों में माटी देने के बाद 3 रोटियां मिल गईं, जिन्हें वो बांधकर घर ले जा रही थी। वो सोच रही थी, आज 1 पाव प्याज खरीदकर उसे कूटकर रोटी के साथ अपने पति को देगी। घर पहुंचने पर उसकी आहट से जब बूढ़े ने उसकी ओर न देखा तो वो चौंक गई। पास जाकर छू कर देखा तो पता चला बुढ़ा मर चुका था। अर्थात जो रोटी लेकर आती है, उसका पति उसे बड़ी आशा भरी नज़रों से देखता रहता है कि आएगी तो कुछ लेकर आएगी। टिहरी बांध के कारण विस्थापित होने वाले लोगों के साथ वह भी पुनर्वास अधिकारी के पास पहुंची। साहब ने उससे घर का कागज़ दिखाने को कहा। उसके पास ऐसा कोई कागज़ नहीं था। आजीवन माटा खाना से मिट्टी खोदकर बेचने वाली के पास घर का प्रमाण पत्र कहाँ से होता? माटा खान भी उसके नाम नहीं था। ऐसे में उसे सरकारी सहायता कैसे मिलती? कुछ समय बाद टिहरी बांध की 2 सुरागों को बंद कर दिया गया। टिहरी शहर में पानी भरने लगा और पूरे शहर में भगदड़ मच गई।
लोग अपने अपने घर छोड़कर भाग रहे थे। निचली ज़मीन पर बने शमशान डूबते जा रहे थे। मानसिक रूप से विक्षिप्त, विक्षिप्त माने पागल हो जाना, मानसिक संतुलन खो देना। तो मानसिक रूप से विक्षिप्त माटी वाली आने जाने वाले हर व्यक्ति से एक ही बात कहती थी, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। तो बच्चों, इसके मैं आप लोगों को शब्दार्थ करा रही हूँ। आप लोग अपना पेज नंबर 42 खोल लें। 42 में देखिए लिखा हुआ है सेमल का तपड़। तो ये सेमल का तपड़ क्या है? इस पे लिखे एक मोहल्ले का नाम। खोली छोटा कमरा। धरा, धरा माने रखा हुआ। कंटर, कंटर माने कनस्टर। कुल, कुल माने सारे सभी। निवासी रहने वाले। प्रतिद्वंदी मुकाबला करने वाला। जुटाना, जुटाना माने होता है इकट्ठा करना। अब आप लोग पेज नंबर 43 खोल लें। गोबरी लिपाई, गोबर से की गई पुताई। क्या कहते, पानी में गोबर को घोल लेते हैं, कपड़ा लेकर के जो उससे पुताई कर देते हैं उसको कहते हैं गोबरी लिपाई। माटा खान, माटा खान माने होता है बच्चों जहाँ से मिट्टी खोदी जाती है। भीलांगना, भीलांगना माने, भीलांगना एक नदी का नाम है। ग्राहक खरीदने वाले, आप सभी जानते हैं। हरिजन एक छोटी जाति से संबंधित। डिल्ला, डिल्ला माने होता है सिर पर बोझ के नीचे रखने के लिए कपड़े की बनाई हुई गद्दी। आप लोगों ने देखा हो मजदूर जब काम करते हैं तो अपने अंगोछे का गोल गोल मुडेरा ऐसा बना लेते हैं, उस पर वो ईंटें वगैरह धोते हैं, तो उसी को कहा जाता है बच्चों डिल्ला। उसके बाद छुलबुल मतलब पूरी तरह भरा हुआ। उड़ेल देना अर्थात गिरा देना। भाग्यवान किस्मत वाली। और टेम माने होता है समय। इसके बाद अब आप लोग पेज नंबर 44 खोल लें। पेज नंबर 44 पे लिखा हुआ है धरे, धरे माने रखे। हड़बड़ी, हड़बड़ी माने जल्दबाजी। इकहरा एक परत का। प्रकट हुआ दिखाई देना। थामी पकड़ी हुई। दिखावा, दिखावा माने प्रदर्शन। उसके बाद है साग, साग में सब्जी, सभी लोग जानते हैं। निगल जा खा ले। छोर माने किनारा। सुड़कना, सू सू की आवाज़ करते हुए चाय पीना। कई लोग चाय पीते हैं तो उसको सुड़कना कहेंगे। खरीदार, खरीदने वाला। पुरके अर्थात पूर्वज। हराम के भाव, बहुत कम दाम पर। दिल गवाही देना, इच्छा होना। तंगी, गरीबी, कमी, अभाव। मन मोसना अर्थात इच्छा होते हुए भी पूरी ना कर पाना। इसके बाद आप लोग पेज नंबर 45 खोल लें। पेज नंबर 45 में दिमाग चकराना अर्थात परेशान हो जाना। कांसा एक मिश्र धातु, जिस तरह लोहा पीतल होता है उसी तरह कांसा भी एक धातु है। पागल होना, पागल होना माने परेशान होना। जायदाद संपत्ति। आसक्त, आसक्त माने लाचार, शक्तिहीन, कमज़ोर। हवाले करना, दे देना। चेहरा खिल जाना, प्रसन्न हो जाना, खुश हो जाना। विभिन्न, विभिन्न माने अनेक, कई। इसके बाद हम लोग पेज नंबर 46 पे आते हैं। फिर पेज नंबर 46 में देखिए लिखा हुआ है एवज। एवज माने बदले में। बेगार करना, बिना मजदूरी दिए काम कराना। कोरी, सूखी, बिना साग सब्जी के। कहते माटी वाली ने कोरी रोटियां खा ली अर्थात बिना साग सब्जी के सूखी रोटियां उसने खा ली। आमदनी, कमाई। परोसना, खाने के लिए थाली आदि में रख कर देना। जब हम किसी को खाना देते हैं ना तो उसमें दाल चावल रोटी सब्जी सब कायदे से परोसते हैं तो उसको कहेंगे परोसना। हद से हद अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद है आहट, आहट माने आवाज़। माटी, माटी क्या उसका शरीर माटी हो गया, शरीर। पुनर्वास दोबारा बसाना।
जिंदगी अर्थात ज़िंदगी। अब इसके बाद आप लोग बेटा पेज नंबर 47 खोल लें। पेज नंबर 47 में तय करना, निश्चित करना, आपाधापी मचाना, अफरा तफरी मचाना, हर काम जल्दी में करने का प्रयास करना। शमशान घाट जहाँ लाशें जलाई या दफनाई जाती हैं। फिर है उजड़ना अर्थात नष्ट होना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। आप पाठ को पढ़ेंगे, सारांश को समझेंगे और जो मैंने आपको शब्दार्थ बताया है उसे आप कक्षा कार्य डाल करके पहले पाठ का नाम डालें, फिर लिखें शब्दार्थ, फिर बीच में लाइन ड्रॉ करें, लाइन खींच करके एक तरफ शब्द एक तरफ अर्थ आप लोग को कक्षा कार्य की कॉपी में करना है। बस इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का दिन मंगलमय हो।